हेलो दोस्तों, कल हमने जाना था कि चिकनाई यानी स्निग्ध भोजन हमारे शरीर के लिए कितना अनिवार्य है। लेकिन कल का सबसे बड़ा सवाल था, आखिर घी खाना कितना चाहिए? क्या 1 चम्मच या 5 चम्मच? आज का नियम इसी रहस्य को खोलता है। महर्षि चरक आहार विधि विधान के तीसरे नियम में कहते हैं, मात्रावद पश्नियाद। याद रखिए, अमृत भी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह आपके शरीर को सड़ाने लगता है। वीडियो में हम जानेंगे कि भोजन की सही मात्रा का वो वैज्ञानिक पैमाना जो आपकी आयु को 100 वर्ष तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। महर्षि चरक कहते हैं, मात्रावदशनीयात मात्रा वृद्धिम भुक्तम वात पित्त कफान अपीड्याद आयुरे विवर्धयति केवलम सुखम गुदम अनुपर्येति न चोष्माणम उपहंति अव्यथम च परिपाकमेति तस्माद मात्रावद पश्नियात। इसका अर्थ है, मात्रा के अनुसार ही खाएं। मात्रा में खाया गया भोजन वात पित्त और कफ इनको पीड़ित नहीं करता, अर्थात सिर्फ आयु को बढ़ाता है। सुखपूर्वक गुद तक अर्थात मल के रूप में बाहर निकल जाता है। न च उष्माणोपहंति का अर्थ है कि यह हमारी जठराग्नि को भी खराब नहीं करता और बिना व्यथा के, बिना किसी परेशानी के परिपाक पूरे पाक को प्राप्त होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। इसीलिए मात्रा में ही खाना चाहिए। कि जो भोजन मात्रा में किया जाता है वह केवल भूख को नहीं मिटाता, बल्कि आयुरेव विवर्धयति यानी आपकी उम्र को भी बढ़ाता है। फोटो की दीपिका तत्व व्याख्या को देखिए, इसमें एक बड़ा शब्द है अपीडयति। इसका अर्थ है कि सही मात्रा में खाया हुआ अन्न आपके शरीर के अंगों लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन को पीड़ा नहीं करता, उन पर बोझ नहीं डालता। यह अन्न सुख पूर्वक गुदा तक पहुंच जाता है। सुखम गुदम अनु पर्येति यानी बिना किसी कब्ज या दर्द के शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, घी कितना खाएं? शास्त्र कहता है कि घी की मात्रा आपकी अग्नि डाइजेस्टिव फायर पर निर्भर करती है। पहचान का तरीका क्या है? अगर घी खाने के बाद आपको सुस्ती आती है तो आप ज्यादा खा रहे हैं। अगर घी खाने के तुरंत बाद आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो आप सही मात्रा में घी खा रहे हैं। सामान्य पैमाना क्या है? एक मध्यम मेहनत करने वाले व्यक्ति को दिन भर में 2 से 3 छोटे चम्मच शुद्ध घी पर्याप्त रहता है। घी हमेशा ऊपर से टॉप अप डालकर खाएं। सीधा कढ़ाई में जला हुआ घी उतना फायदेमंद नहीं रहता जितना दाल रोटी में डाला गया सामान्य घी फायदा करता है। फोटो में और अद्भुत बात कही गई है, न च ऊष्माणम उपहंति। महर्षि समझाते हैं कि जैसे एक जलते हुए दीपक में अगर आप बहुत सारा तेल एक साथ डाल देते हैं तो उसकी लौ बुझ जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप पेट को ऊपर तक भर लेते हैं तो आपकी जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर भी बुझ जाती है। फिर वो खाना पचता नहीं, बल्कि पेट में सड़कर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां पैदा करता है। जब आप खाना खा रहे हैं तो पहली तृप्ति की महसूस हो जाए, अर्थात शरीर महसूस करने लगे कि पेट भर गया है, तो ही रुक जाना चाहिए। वह सबसे उत्तम है। पेट के 4 हिस्सों वाला नियम भी ध्यान रखिए, जिसमें 2 भाग ठोस आहार रोटी चावल के लिए, एक हिस्सा दाल पानी आदि के लिए और एक हिस्सा खाली हवा के लिए अथवा दोषों के लिए रखा जाना बताया था। जब हवा के लिए जगह होगी तभी पाचन की आग ठीक से जलेगी। तो मित्रों, आज से कसम खाइए कि आप स्वाद के लिए नहीं, मात्रा के लिए खाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही मात्रा में खाने के बाद भी अगर आप गलत समय पर खा रहे हैं तो सब बेकार है। कल हम बात करेंगे नियम नंबर 4 की, जीर्णे अशनियात यानी पिछला खाना पचने के बाद ही अगला खाना क्यों जरूरी है। ये आज की 90% शुगर और मोटापे जैसी समस्याओं का समाधान है। सब्सक्राइब करें और कल का इंतजार करें। जय आयुर्वेद।